बलूचिस्तान और टीटीपी बड़े खुश हैं कि साहब अगर सिविल वॉर हो गई तो हमारे मजे आ जाएंगे। हाँ, अरे बिल्कुल, देखिए बलोचों का भी तो अपना एक इशू है ना ईरान के साथ। वो है ना सिस्तान में उन्होंने आधा बलूचिस्तान कब्जा करके बैठे हुए हैं ईरानियंस। सिस्तान बलूचिस्तान तो उन्हीं की प्रोविंस है। हाँ, तो वो अभी एक्चुअली तक तो वो संजय जी देखिए, टैक्टिकली नहीं मांगते। आपके आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, बलूचिस्तान नॉर्थ ऑफ क्वेटा बलूचिस्तान नहीं है। क्वेटा के ऊपर का जो आधा बलूचिस्तान है वो जो है कि वो जो पश्तून है वो रहते हैं। और लगातार ऐसा एक भी बलोच सरदार, ऐसा एक भी बलोच लीडर आज तक नहीं हुआ है जिसने नॉर्थ ऑफ क्वेटा 1 इंच भी जमीन क्लेम की हो। उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये इसको पख्तूनिस्तान में, अगर ये बलूचिस्तान ये इस एरिया को लेके जाना चाहते हैं तो अपना पख्तूनिस्तान बना ले, हमें प्रॉब्लम नहीं है। सारे बलोच लीडर जितने सरदार हुए आज तक, बलूचिस्तान एक्चुअली साउथ ऑफ क्वेटा है, और जो सिस्तान प्रोविंस है ईरान का, वो सिस्तान बलूचिस्तान बलूचिस्तान है। तो जो प्लस बलोचों अफगानिस्तान का कुछ एरिया है, हेलमांड है। मैंने रजाक बलोच का इंटरव्यू किया था, जो कि अमेरिकन बलोच एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही थी, साहब देखिए ये अंग्रेज़ों ने बदमाशी की थी और पख्तून एरिया जो था वो इधर मिला दिया, जो ब्रिटिश कमिश्नरेट थी, और हमारा जो अफगानिस्तान का जो हेलमंड वगैरह का जो एरिया था वो उधर कर दिया। लेकिन हमारे और पश्तूनों के बीच में टोटल अंडरस्टैंडिंग है, उनका एरिया हम नहीं क्लेम करते और हमारा जो अफगान में एरिया है उसको वो डिस्प्यूट नहीं करते। तो उनमें कोई इस तरह का है नहीं। और अभी जो सपोर्ट मिल रही है उनको, वो अफगान तालिबान से ही मिल रही है। बलोचों को जो भी असलाह मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, वो वहीं से मिल रहा है। अब उनको किससे मिल रहा है ये पता नहीं। लेकिन देखिएगा संजय जी, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ना एक बहुत लॉन्ग सीरीज ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग सब शुरू होने वाली है। अगर ईरान में अगर रेजीम गिरी और आईएसकेपी को, जाहिर सी बात है वहां घुसाया जाएगा लड़ने के लिए, इस ईरानियन रेजीम की जो भी बाकियात होंगी उनसे, उनको खत्म करने के लिए। और अगर आईएसकेपी जीती तो भी पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग शुरू होंगी, बिकॉज फिर एक बार वो गए तो स्प्लिंटर ग्रुप बनेगा, फिर अफगान इंटेलिजेंस और जो बाकी के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो एंटी पाकिस्तान है, वो उन स्प्लिंटर ग्रुप्स को फंड देना शुरू करेंगी और पाकिस्तान के अंदर एक सीरीज ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग शुरू होगी, आतंकवाद का एक नया दौर शुरू होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे ईरान के अंदर अगर रेजीम सर्वाइव कर गई, इमाम खमैनी सर्वाइव कर गया, तो जो शिया है उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका के खड़ा हुआ है। आप सोचिए, वो 1 हफ्ते से गया हुआ है, लौट ही नहीं रहा है अमेरिका से, आसिम मुनीर। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसा लग रहा है कि मतलब इस समय पाकिस्तान में मीम फेस्ट चल रहा है आसिम हाँ, मुनीर को लेके। मतलब सोचिए वो लौट ही है वहां से, क्योंकि वो जो ये सब ईरानियंस को दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो जाकर के खड़ा हो गया है अमेरिका के साथ, अमेरिका पाकिस्तान की जो रेजीम है। तो ये इसका रिपरकशंस पाकिस्तान को दोनों सिचुएशन में फेस करने पड़ेंगे। और इस समय लॉटरी पता है एक्चुअली किसकी किसकी निकली है? एक सिर्फ अफगान तालिबान की नहीं निकली है, अफगान तालिबान की भी निकली है, टीटीपी की भी निकली है, और इंडियन इंटेलिजेंस की भी लॉटरी निकली हुई है। क्योंकि इसका आउटकम जो भी निकले, खामियाजा इसका एक ही कंट्री भुगतेगी, उसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, दूसरा और है, और अभी मैं देख रहा था कि साहब कि पाकिस्तान में बड़ी खबरें चलाई हुई हैं इस वक्त कि साहब कि अमेरिका हैज़ एग्रीड टू सप्लाई डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो वही मैं देख रहा था कि भाई अमेरिका, जहाँ पर 81% इम्पोर्ट चाइना से हो रही हो, और जहाँ पर वो अपने F-16 भी बिल्कुल अलग रखते हो चाइना से, और अभी उनके 3 TP777 रेडार जो है वो उड़ गए हों, केवल मेन रीजन उसका ये बताया जा रहा है कि भाई वो इंटीग्रेटेड नहीं थे, क्योंकि अमेरिकन ने इंटीग्रेट नहीं करने दिया। तो फिर वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, तो आई वाज जस्ट स्क्रैचिंग माय हेड। आप कोई आइडिया हो तो बताइए। कुछ नहीं उनको, उनको वही देंगे जो आज तक देते आए हैं, उसका नाम है चूरन। ठीक है, वो तुरंत। चूरन। ठीक है, ये पाकिस्तानियों को, आपने कहा ना कि वो पाकिस्तानी जो है वो मीम फेस्ट चल रहा है। संजय, तो पूरा मुल्क ही मीम है, पूरा मुल्क मीम है। मतलब जो जो लीडर पॉपुलर है, जो इलेक्शन जीता है, वो जीत, जिसको वहां पे कुत्ता ने पूछा मिनिस्टर बना हुआ है। ठीक है, जो इंसान पाकिस्तान आर्मी के जो डिफीट्स के
उसकी मतलब सरेंडर्स की दास्तान पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खड़ा होकर के सुनाता रहा है कि कितनी बुजदिल फौज है और हमारी आवाम की हड्डियों तक से गोश्त नोच कर खा गई है, इसके बाद भी इनको चैन नहीं मिल रहा और दुनिया में एक जंग नहीं जीती, हर जगह इन्होंने सरेंडर किया है, हमने अपना पेट काट के इनको पैसे दिए और इन्होंने ये जाकर सब सरेंडर करते हैं। ये बातें जो इंसान नेशनल असेंबली में ऑन रिकॉर्ड बोलता रहा है, तकरीरें करता रहा है, वो आज डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। ठीक है, तो आप सोचिए ना कि वो पूरा पूरा मुल्क ही मीम है। आवाम को जो जिस तरह की हुकूमत चाहिए वो है शरीयत, आवाम को जो हुकूमत मिली है वो क्या है, वो है जमहूरियत। आवाम को जो लीडर चाहिए वो लीडर होना चाहिए अमीरुल मोमिनीन। ठीक है, वो होना चाहिए कि भाई ईमानदार भी हो, सादिक भी हो और अमीन भी हो। तो हुक्मरान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सादिक और लिखा हुआ अमीन है वो तो। हाँ, वो सादिक और अमीन चाहिए। और जो हुक्मरान है उनको मिले हुए वो जो है कि करप्शन के केस भुगत रहे, कोई करप्शन किंग कहलाता है, कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान एक पूरा का पूरा मुल्क ही मीम है। पठान जो है वो पंजाबियों को मुंह नहीं लगाना चाहते, पंजाबी जो है वो बाकी किसी को मुंह नहीं लगाना चाहते, बलोच जो है वो इनके साथ रहना ही नहीं चाहते, जो सिंधी है वो कह रहा है कि यार ये कहां से हमारे गले पड़ गए आकर के, ये कौन सा निजाम हमको मिल गया है। मतलब आप सोचिए ना कि आप डिफेंस, या तुम्हारे पास खाने को आटा नहीं है, पांव के नीचे अपनी जमीन नहीं है, ये पता नहीं कि ऊपर से कब इंडिया का ड्रोन गिरेगा, कब अमेरिका का ड्रोन गिरेगा। अब बातें करते हैं कि अमेरिका हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो लोगों को दे भी देगा डिफेंस टेक्नोलॉजी, तुमने करना क्या, तुम्हें आती है टेक्नोलॉजी ऑपरेट करनी, तुमसे चाइनीज टेक्नोलॉजी तो ऑपरेट नहीं हो रही है, जो है कि इंडियन ड्रोन जो है जाकर के तुम्हारे HQ9 और HQ16 जो है वो फोड़ के आ जा रहे हैं। तुमको अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए, भाई अमेरिकन टेक्नोलॉजी तुमको मिल जाएगी, क्या करना है भाई। आपके यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, दर्रा आदम खेल। दर्रा आदम खेल में क्या है भैया, नकली बंदूक बनाओ, नकली AK-47 बनाओ, नकली कट्टे बनाओ, नकली, ठीक है, मतलब ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी है। मुर्गियों के अंदर इंजेक्शन लगा करके मुर्गियों के वजन बढ़ाना, बकरों के अंदर पानी इंजेक्ट करके उनका वजन बढ़ाना, यही तुम्हारे काम धंधे हैं ना यार। मतलब क्या क्या करना है तुम्हें अमेरिकन टेक्नोलॉजी का। भाई कुत्ते का मांस, अभी आपको पता है वो सलमान रशीद जो कि ट्रेवल राइटर है पाकिस्तान के बहुत बड़े, वो आए थे मेरे यहाँ, तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सुअर का मांस पूरे इस्लामाबाद में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने न खाया हो। ये उन्होंने मुझे बताया, क्या अच्छा, पूरे इस्लामाबाद में शायद ही कोई होगा जिसने सुअर का मांस नहीं खाया। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद के जो चारों तरफ है तो वो पूरा हिली एरियाज, ठीक है, और क्या वहां के जंगलों में क्या जो वाइल्ड बोर्स है, क्या उन वाइल्ड बोर्स को मारा जा रहा है, क्या उनको अच्छा मार के करेंगे क्या, तो क्या उन वाइल्ड बोर्स को मार करके उनका जो गोश्त है वो जो है उन्होंने सारे रेस्टोरेंट्स को बेच दिया इस्लामाबाद में, और सारे रेस्टोरेंट से उसका कीमा निकाल करके उसके कीमे और उसकी जो है अलग अलग जो डिशेज है वो बना बना करके रेस्टोरेंट में बेची है। क्या 2 साल चला ये काम पाकिस्तान, जब तक वो पूरी क्लीनिंग ड्राइव चली है जो इस्लामाबाद में इन वाइल्ड बोर्स की। तो क्या तो इस्लामाबाद में तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सुअर का गोश्त नहीं खाया। कुत्ते और गधे का मांस तो पीछे चला गया। ठीक है, पुरानी बात हो गई वो। वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो सुअर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वो रियासत है, ये उस रियासत का कहते हैं ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मतलब आप कहिए ना कि सर सुअर खा करके इस्लाम का जो है दर्श दे रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा मुल्क मीम है, आटो की लाइनों में मर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने हिंदुस्तान को हरा दिया। अरे मतलब अब कहते थे कि संजय जी आप किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं, दुश्मन आपका बहुत पावरफुल, आप उससे लड़ सकते हैं, दुश्मन आपका आपसे कहीं ज्यादा मजबूत हो आप उससे लड़ सकते हैं, दुश्मन आपसे कहीं ज्यादा कमजोर हो आप उससे लड़ सकते हैं, दुश्मन किसी भी तरह का हो आप लड़ सकते हैं, लेकिन दुश्मन अगर बेवकूफ हो वो एक्चुअली सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है। ठीक है, क्योंकि उस बेवकूफ को समझ में नहीं आता है कि वो जीत रहा है कि हार रहा है। वो हारने के बाद भी बुनियादुल मरसूस की जो है जीत की सेलिब्रेशन करता है और फील्ड मार्शल बन जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं ये।